अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रुशा तलत है और मैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट की सीरीज़ इबादत से इंसानियत तक में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के एपिसोड में वी हैव फलक विद हर मदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। कैसी हो आप फलक? फलक, आप मुझे अपने बारे में बताओ कि आपकी एज क्या है, आप कितने साल की हो? मैं 16 साल की हूँ। 16 साल की हो। और कितने बहन भाई हैं? 3 बहन भाई हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि फलक कितने माह की थी जब आपको पता चला कि इसको मेजर थैलेसीमिया है? 3 महीने की। 3 महीने की। 3 महीने की जी। तो इस सेंटर का किसने बताया आपको? पहले मैं जाती थी वहाँ सेवल में, वहाँ लगवाती थी, फिर यहाँ का पता इसकी दादी को चला। अच्छा। किसी ने बताया। अच्छा। फिर हम जहाँ, तब से यहीं लग रहा है इसको। अच्छा जी। तो फलक, आप मुझे बताओ कि जो आपके बहन भाई हैं उनमें सबसे ज्यादा आपकी किससे बनती है? छोटे वाले। छोटे वाले, सबसे छोटा वाला है, क्या नाम है उसका? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। कितने साल का है वो? 7 साल का। 7 साल का है। अच्छा, तो सिर्फ इन्हीं को मेजर थैलेसीमिया है आपकी औलादों में से या किसी और को भी है? किसी और को नहीं है, बस मैं। सिर्फ इनको। तो आपकी अपने हस्बैंड के साथ कजन मैरिज थी? जी, मेरी खाला का बेटा। अच्छा, खाला के बेटे थे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि जब इस सेंटर में आई और जो पहले आप जहाँ पे जाती थी, तो उसमें, उस जगह में और इस सेंटर में क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ? जहाँ बहुत अच्छे से इलाज होता है, वहाँ तो सही नहीं था। वहाँ सही नहीं था। हाँ। तो फलक, जब आप यहाँ आती हो तो यहाँ दोस्त वगैरह बने होंगे आपके इतने सालों में? यहाँ नहीं है तो कोई और दोस्त वगैरह घर में जहाँ पे रहती हो वहाँ पे हैं? जी। आपकी रिहाइश कहाँ पे है? हमारी गैस मलीर। मलीर में। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? रक्षा चलाते हैं। और आप क्या करती हैं? मैं काम करती हूँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या परेशानियां आपको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि फलक को मेजर थैलेसीमिया है और वो आपकी पहली औलाद है। जी। और बेटी का थैलेसीमिया होना, बेटी को इस कंडीशन के साथ वो जिंदगी गुजार रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि फलक को एज एन इंडिविजुअल क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? थोड़ा सा बताएंगी इस बारे में। परेशानी होती है, क्या करें, बच्ची, टेंशन होती है, अल्लाह की तरफ से। कोई लोग ऐसी कोई तल्ख बातें करते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चों को काफी सख्त बातें करते हैं, नहीं करते हैं। तो आपकी फैमिली में, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में कोई और ऐसा है बच्चा जिसको थैलेसीमिया है? हाँ, मेरी मामू की बेटी है, उनके बच्चों को बस। मामू के। अच्छा, तो जो इनके फादर हैं उनका क्या टेक है इस चीज़ के ऊपर कि इनको थैलेसीमिया है? कोई ऐसी फ्रस्ट्रेशन में बंदा कुछ बोल जाता है कभी, तो कभी उन्होंने ऐसी कोई बात बोली जिससे फलक आप बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि घर वालों ने ऐसा कुछ बोल दिया हो कि जिससे आपका दिल दुखा हो? अबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप मत जाओ। तो आप उन्हें अबू यहाँ आने से ही मना करते हैं, मुझे भी मना करते हैं कि नहीं जाओ उनको लेके। अभी डिप लग रही है ना, उसके लिए भी मना करते हैं कि रोज क्यों जाते हो। हालांकि मैं आती हूँ सुबह उठ के, वो नहीं आते। फिर शाम में लेने के लिए आते हैं, फिर भी मना करते हैं। लेकिन यहाँ तो नहीं जाऊंगा, तुम खुद ही लेके आओ। मैं जहाँ छोड़ के फिर काम पे जाती हूँ। परेशानी है। आप मुझे बताएं कि वो मना क्यों करते हैं, कि यहाँ तो इलाज मुफ्त होता है? हाँ, आने जाने में उसको तकलीफ हो रही है कि लेने के लिए आते हैं तो मना करते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम खुद ही काम करो, ये लेके आओ, छोड़ के आओ। हालांकि काम का आपके भी हर्ज हो रहा है, क्योंकि हाँ, आप घरों में काम करती हैं। जी। अच्छा फलक, अब आप मुझे बताओ कि आपकी दोस्तें वगैरह जो हैं आपके एरिया में, वो आप उनके साथ खेलती हो, वो स्कूल वगैरह जाती होंगी ना? हाँ। वो जाती हैं। तो कभी उनको देखकर दिल किया है कि मैं भी पढ़ूं लिखूं, कुछ बनूं, कुछ आगे जाके अम्मी अबू को बोला है कि मुझे स्कूल जाने का दिल करता है? नहीं, क्यों? क्योंकि उनके हालात देखने में, इसलिए। तो आपका दिल करता है कि आपकी बेटी पढ़े लिखे, आगे बढ़े? होता है, क्यों नहीं। कोई कुछ सोचा है कि मैंने बच्चों को पढ़ाना है? हाँ, सोचती हूँ, मगर होता नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह देगा तो ज़रूर। बाकी
आप फलक बताओ कि यहाँ पे ऐसी कौन सी सहूलियात हैं जो कि आपको लगता है कि बाकी सेंटर्स में मौजूद नहीं होती हैं, और ये काशिफ इकबाल थैलेसीमिया के सेंटर में स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये ख्याल है, तो आप क्या सोचती हो इस बारे में? यहाँ पे डिपेंड लगती हैं और आयरन का मतलब हो रहा है कि आयरन कम हो रहा है। और दूसरी हॉस्पिटल में जो बच्चे के मुंह बिगड़े हुए होते हैं, उनके पेट बड़े होते हैं, ये भी अच्छा है। और कॉलर का काम सिखाते हैं अच्छा, बड़े होके। इसको ये शौक है बहुत कि मैं भी सीखूं। तो ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, यहाँ पे तो करवाते भी हैं। जी, पहले जब हुआ था ना तब इसने मुझे बोला था। अच्छा, हाँ, अभी भी कह रही है कि अभी हो रहा है मुझे छोड़ के। अब सही तो है। डिप लग रही है ना, मैं काम सीख लूंगी। चलो गुड। फलक, बाकी यहाँ पे बातचीत होती है बच्चों से, दूसरे बच्चों से? हाँ, अच्छा, तो उनका क्या ख्याल है इस सेंटर के बारे में? आप क्या समझती हो? सब यहाँ का स्टाफ कैसा लगता है आपको? नर्सेज वगैरह, डॉक्टर्स अच्छे हैं? ठीक। आपको पता है कि थैलेसीमिया से तो के साथ जो बच्चे होते हैं, जिस कंडीशन के साथ जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से सोसाइटी उन्हें बहुत अलग तरीके से देखती है। तो आप इस बारे में क्या कहती हो? जैसे हम लोगों के चेहरे बिगड़े हुए होते हैं, पेट बड़े होते हैं, अब उन लोगों को, उसमें तो उन लोगों की गलती नहीं है ना, वो जो तो अल्लाह ताला चाहता है वही होता है। तो ऐसे हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और मतलब कि जैसे हम लोग आम इंसान ही है ना। काशिफ इकबाल में ऐसे बच्चे नहीं हैं, मतलब इन लोगों का आयरन मैनेज हो रहा है और इलाज अच्छा हो रहा है, इसीलिए अच्छा, अब आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगी कि जाहिर है आपकी बेटी को थैलेसीमिया है, तो लोग उसके फ्यूचर के बारे में भी ऐसी बातें करते होंगे, मुस्तकबिल के बारे में, तो कुछ ऐसी बातें करते होंगे, तो वो क्या होती हैं बातें, और आप क्या समझती हैं? उन बातों का जवाब किस तरह से देना चाहिए? बातों का जवाब कैसे देंगे? बोलते हैं अल्लाह सही करेगा हमारे बच्चों को, सबको पता है, मगर फिर भी बोलते हैं। तो देखें, आपकी और आपके हस्बैंड तो कज़न्स थे यहाँ पर, कज़न्स हैं आपस में, तो उनकी आपकी तो शादी हो गई और अब आपको पता है कि मेरे थैलेसीमिया है फलक को, तो आप अब दूसरों को क्या एडवाइस या मशवरा देना चाहेंगी कि वो इस कंडीशन से बच सकें? मैं उनको बोलूँगी टेस्ट करवा के फिर किया करें शादी। मुझे डर लगता है, हम डरे हुए हैं, सबको यही बोलते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। इट वॉज अ लवली कॉन्वर्जेशन विद फलक एंड हर मदर। आई थिंक कि सबसे बड़ा मसला हमारी सोसाइटी का ये है कि हमें एक्सेप्टेंस नहीं है किसी भी बीमारी को लेके या किसी हार्डशिप या प्रॉब्लम को लेके। अब जैसे फलक की स्टोरी में एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फील की कि थैलेसीमिया को एज अ बीमारी लेकर उसके अपने ही फादर ने उसे ऑलमोस्ट अबेंडन किया हुआ है। वो यहाँ आना नहीं चाहते हैं, वो उनकी मदर को भी मना करते हैं कि इससे गुरेज करें, इलाज ना करवाएं, और इस तरह की तल्ख बातें कहते हैं कि तुम मर जाओ। तो ये जो फूल जैसे बच्चे होते हैं, इन्हें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, और ये चाहते हैं कि सोसाइटी इन्हें इसी तरह एक्सेप्ट करे और इनको सपोर्ट करती रहे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रॉम दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच।